नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 12 फरवरी 2023 और केवीएस टीजीटी यानी कि एसएसटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके एनालिसिस के साथ यहाँ पर हम आ चुके हैं। पेपर का लेवल कैसा रहा है ये सब देखने वाले हैं। केवीएस पीआरटी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी बच्चों 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस के राजा कौन थे पहले, तो वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। और फ्रांस की राजधानी क्या है, तो ये पेरिस है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नियुक्ति से संबंधित पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये बच्चों ने नहीं बता पाया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की अगर आपसे पूछी जाए नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। और भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगर यहाँ से और भी क्वेश्चन बनेंगे तो वो बन सकता है कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के मुख्य 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है आपका राज्यसभा, ये होता है उच्च सदन। और एक होता है आपका निम्न सदन, जिसको हम लोकसभा कहते हैं। और एक होता है राष्ट्रपति। ठीक है। तो ये जो है संसद के 3 अंग होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था। तो ये मिला था बच्चों 1992 ईस्वी में, जब आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी, तो ये हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है। यहाँ पर ये जो है लागू हुई थी। पंचायती राज की जो स्थापना है ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। और पंचायती राज जो हैं ये किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो भाग 9 के अंतर्गत ये आते हैं। और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्यों का गठन यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित है। आगे की शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो ये हो गई कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, माइक्रोफोन। तो ये सारी डिवाइसें हैं जो ये आपकी आती हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। आउटपुट डिवाइस अगर आपसे पूछा जाए तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ये आती हैं आउटपुट डिवाइसों के अंतर्गत। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। रोम का क्या होता है, तो रीड ऑनली मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी बच्चों 19 अप्रैल 1917 ईस्वी को। ठीक है। क्लियर हो गया। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। और इस आंदोलन के शुरू होने का कारण क्या था, यहाँ पर क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को ज़बरदस्ती यहाँ पर उनकी नील की खेती उनसे कराई जा रही थी, जिससे कि जो किसान थे उनकी ज़मीन जो है यहाँ पर ख़राब हो रही थी। इस वजह से किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया था। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदी जो है ये आपकी पश्चिम दिशा में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1856 में ये जो है पारित किया गया था। इसका श्रेय जो है किसे जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति मीमांसा के लेखक कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लेखक थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंधी तूफान का काल किसे कहा जाता है। तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। और ये होता है समय आपका 12 से 18 वर्ष तक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो ये समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि एक ही कक्षा में चाहे वो दिव्यांग बालक हो या सामान्य बालक हो, सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा का उदाहरण होता है। ठीक है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। तो कर के सीखने पर ये जो है बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन यानी कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पर जो है नदी जो शब्द है ये है आपका जातिवाचक संज्ञा के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि के यहाँ पर कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं बच्चों 2 भेद। कौन कौन से? एक होती है आपकी रूढ़ क्रिया जिसको मूल क्रिया बोलते हैं, और एक होती है आपकी यौगिक क्रिया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर बात करें यौगिक क्रिया तो इसके अंतर्गत भी 4 भेद होते हैं। पहली होती है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, तीसरी होती है अनुकरणात्मक क्रिया और चौथी होती है नाम धातु क्रिया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना था। दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार यहाँ पर इनसे संबंधित हो जाएगा। ब्रह्म समाज जो है संबंधित हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय से, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं इनका संबंध हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा से, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांस का यहाँ पर आप लोगों को एंटोनिम बताना था, यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? तो एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है थ्रेस का एंटोनिम क्या होगा? तो यहाँ पर जो ये डिफीट दिया है इसका मतलब होता है हराना, और थ्रेस का भी यहाँ पर मतलब होता है हराना, यानी कि यहाँ पर एंटोनिम नहीं, यहाँ पर सिनोनिम इसका पूछा गया था। तो सिनोनिम जो हो जाएगा थ्रेस का वो हो जाएगा बच्चों डिफीट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से किसे सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो इंदौर को जो है ये अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं झारखंड में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हमें चलना है। तो सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद आता है मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर यहाँ पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। ये एग्जैक्ट है आपका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये जीता था बच्चों इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये यहाँ पर रीजनिंग से लिया गया है। पहले यहाँ पर क्रम जो सीरीज दी गई है ये आपको यहाँ पर समझना है, 3, 15, 35, 63 और 99, और देन इसके बाद 143 यहाँ पर, ठीक है। तो 143 कैसे आएगा? यहाँ पर लिखा है जो ये लिखा है आपका 2 का वर्ग माइनस में 1, तो आ जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद ये जो लिखा है आपका ये क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 15 आ जाएगा। 4 चौको 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। ये यहाँ पर 6 का वर्ग लिखा है माइनस 1, फिर यहाँ पर ये जो लिखा है 8 का वर्ग माइनस 1 लिखा है, फिर ये 10 का वर्ग माइनस 1 लिखा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 का वर्ग माइनस में 1, यानी कि 144, और माइनस में 1 करेंगे तो 143 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे प्रश्न थे जो कि आज की यहाँ पर पहली शिफ्ट में यानी कि TGT SST में यहाँ पर पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इसकी जो है PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।